नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज से। विधानसभा चुनाव सर पर मंडरा रहा है। इस दौरान काफी चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इस दौरान ऑल इंडिया कौमी तंजीम के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल हैदर जी से हमारा मुलाकात हुआ। इस दौरान उनसे हम बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के आगामी चुनाव पे उनके द्वारा 3 विधानसभा सीट की मुस्लिम समाज के लिए मांग की जा रही है। क्या है, कैसा उनका क्या कारण है मुस्लिम समाज के लिए 3 सीट की मांग की जा रही है, और प्रदेश के इकाइयों का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। सर, आपको परिचय। मैं अब्दुल हैदर हूँ, बलौदाबाजार में रहता हूँ और ऑल इंडिया कौमी तंजीम जो कि सन 1986 से कार्य कर रही है। ये संस्था हिंदुस्तान में नफरत फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ संघर्ष करती है, लोगों को जागृत करती है कि हिंदुस्तान में अमन भाईचारा बने रहे। इसके अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। इस तंजीम का यहाँ गठन किया जा चुका है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री तारिक अनवर साहब हैं और यह तंजीम श्री राजीव गांधी जी के कहने पर हिंदुस्तान में आम लोगों के बीच जाने के लिए गठन किया गया था 1986 में। छत्तीसगढ़ में लगभग 28 जिलों में इनके जिलाध्यक्ष हैं और कम से कम 100 प्रदेश पदाधिकारी है। हम लोग खासकर मुस्लिम समाज की समस्याओं को लेकर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि अभी वर्तमान परिस्थिति में जो मुसलमानों के साथ स्थिति बन रही है कि उस स्थिति को कैसे दूर किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी छत्तीसगढ़ हम लोग जब घूमे और मेरे साथ बहुत सारे मुस्लिम संगठन के सामाजिक लोग ये छत्तीसगढ़ घूमे, तो हम लोग को ये महसूस हुआ कि पिछले 5 सालों में यहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में जो कांग्रेस का शासन रहा बहुत अच्छा रहा। अनेक जन कल्याणकारी योजना आई, अनेक लोगों को, गरीबों को फायदा मिला, किसानों को फायदा मिला, आदिवासी को फायदा मिला, हरिजनों को फायदा मिला, दलितों को फायदा मिला। लेकिन इसमें ऐसा एक कमी रह गई कि मुस्लिम समाज के लिए अलग से कोई योजना नहीं बनी, जिसके कारण मुस्लिम समाज के लोग अपने आप को थोड़ा सा हताश महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस जैसे जिसके स्वाभाविक रूप से वो लोग मतदाता है, यहाँ का लगभग 98% मुस्लिम वोट छत्तीसगढ़ का कांग्रेस को वोट देता है। पार्टी स्थिति जो हालत जो रहे उन्होंने, हम लोगों ने यहाँ पे पूरा छत्तीसगढ़ का जो स्थिति की जानकारी है, हमारे समाज के अनेक संगठन और खासकर कौमी तंजीम के जिला अध्यक्ष और वहाँ के प्रदेश पदाधिकारियों से जो मेरे को फीडबैक मिला है उसके साथ ये है कि मुसलमानों के बीच एक हताशा का माहौल हुआ कि पिछले 5 साल में हम लोगों को हमारे लिए अपने मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक जो कहलाते हैं उनके लिए शासन ने कोई योजना, कोई स्कीम और कोई फायदा नहीं दिया। हालांकि जो छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजना थी उसका लाभ मुसलमानों ने लिया है, लेकिन स्वाभाविक है कि अल्पसंख्यक है, कम तादाद में है, तो चाहते थे कि छत्तीसगढ़ शासन हमारे लिए भी कुछ मांग करे, हमारे को भी कुछ अलग से हमारी विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक तरक्की के लिए किसी भी प्रकार का हमें कोई योजना दे और जिसका हम फायदा उठाएं। ऐसा नहीं हुआ। शायद मेरे ख्याल से ये इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे किसी प्रकार से मुस्लिमों ने ना कोई आंदोलन किया और ना किसी प्रकार की मांग की। वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अभी जो राजनीतिक स्थिति है उससे पूरे छत्तीसगढ़ में ये लगा जा रहा है कि हमेशा 1 या 2 सीट दे दी जाती है मुस्लिम को और उनको उसमें संतुष्ट कर दिया जाता है, जबकि हम लोग की यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि हम 4 या 5 सीट अपने कैंडिडेट को जिता के आ सकते हैं। यानी और बहुसंख्यक लोग भी ऐसे मुस्लिम प्रत्याशी है यहाँ पे जो बहुसंख्यकों का समर्थन अल्पसंख्यकों से ज़्यादा प्राप्त करते हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में सभी मतलब अधिकांश कहा जाए, मैं सभी कह के दावा नहीं करता, अधिकांश हमारे जो सामाजिक संगठन जो समाज में रह के समाज के विकास उत्थान के लिए कार्य करते हैं उन सबकी यह राय है कि चूँकि हम लोग स्वाभाविक रूप से कांग्रेस समर्थक है, कांग्रेस को वोट देते हैं, तो कांग्रेस इस बार हम लोग को कम से कम 3 प्रत्याशी जो मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग के होना चाहिए उनको अपना उम्मीदवार बनाए और वो जीत के आएंगे। ये मुस्लिम समाज उनको पूरा आश्वासन दिया। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पत्र लिखा, साथ ही साथ जितने वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का
उन सबको छत्तीसगढ़ के मुसलमानों की इन भावनाओं से अवगत कराया और उनके पास अब ये बात है, देखिए वो क्या निर्णय लेते सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके द्वारा 3 विधानसभा सीटों की माँग की जा रही है। प्रदेश में मुस्लिम समाज के द्वारा विधायक में अभी तक एक मोहम्मद अकबर का नाम सामने आता है और दूसरा मुस्लिम नेता के चेहरे के नाम में महापौर रायपुर रायपुर का नाम आता है। तीसरा चेहरा मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन ऐसे 3 शख्स हैं जिनको टिकट मिलना चाहिए जो अपने दम पे सीट को जिताने में कुंवर रखते हो? नहीं। बड़े हाँ, चेहरे। नहीं, मुस्लिम समाज का जो आपने बोला वो सही दिखता है, बड़ा चेहरा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि मुस्लिम समाज के जो यहाँ के जो कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं, उसमें से जितने लोग हैं वो सब वो ना बहुसंख्यकों के समर्थन से जीतते हैं और बहुसंख्यकों यानी अगर दूसरी भाषा में कह लिया जाए तो हिंदू वर्ग के लोगों को वो उनसे ज़्यादा उनका है आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द जो उन लोगों ने बना के रखा है। उस सांप्रदायिक सौहार्द से यहाँ पे ऐसे कम से कम 7-8 नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं और हम लोग किसी का नाम नहीं लेते और ना हम किसी क्षेत्र को चिन्हांकित करते कि इस क्षेत्र से टिकट दी जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों को हताशा से जो उनके ऊपर एक हताशा होती थी कि हमको सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है और जैसा बीजेपी आरोप लगाती है कि तुष्टीकरण की नीति, इनको संतुष्ट किया जाए और तो हम लोग को अभी कुछ मिला नहीं 5 साल में मुस्लिम समाज को यहाँ से। तो वो चाहती कि टिकट दें ताकि उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में और उचित जगह में उनकी बात को उचित माध्यम से प्रस्तुत कर सके। हम लोग किसी का नाम कोई जगह कभी रिकमेंड नहीं करते। हमारे लिए छत्तीसगढ़ में जो सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बना है तो वहाँ जहाँ कहीं अगर 10% 2% में मुस्लिम आबादी नहीं है वहाँ से भी मुस्लिम चुनाव जीत सकता है। कांग्रेस का प्रत्याशी होना चाहिए। सर, ये ऑल इंडिया कौमी तंजीम के प्रदेश अध्यक्ष हैं और काफ़ी दिनों से राजनीति में आप सक्रिय भी हैं। तो क्या आपका विधानसभा चुनाव लड़ने का नज़रिया है, लड़ना चाहते हैं, इस वजह से 3 सीट की मांग कर रहे हैं कि क्या आप इस पे आप क्या अपना? नहीं, मेरे बारे में तो बिल्कुल नो डाउट कि अपन कभी कोई टिकट की ऐसी बात की और अगर होगी भी तो मैं वापस कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको कभी अपने आप कुछ लायक पाता नहीं कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज से 3 प्रत्याशी उम्मीदवार हों, वो कांग्रेस के हों, कहीं से भी हों। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है और मेरी व्यक्तिगत जानकारी जो मैंने अपने संगठन के जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी खुद दौरा किया हूँ, हमारे द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय सम्मेलन, सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया गया था शहीद स्मारक में पिछले साल दिसंबर में, और इस साल अभी अप्रैल में रायपुर में बिलासपुर में लखीराम ऑडिटोरियम में सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें मुस्लिम से ज़्यादा अगर 250-300 पब्लिक की भीड़ थी तो मुस्लिम 300 थे और 2200 गैर मुस्लिम थे, जो हमारे अपने समर्थक है, जो हमारे इस विचारधारा के साथ हमारे चलते हैं कि हिंदुस्तान में आपस में राजनीतिक विद्वेष, सामाजिक विद्वेष नहीं होगा, मिल के रहेंगे। और छत्तीसगढ़ में स्थिति है तो कहीं से भी 3 सीट मिलनी चाहिए। मैं कहीं किसी का नाम लेकर किसी का समर्थन करने की नहीं, मैं सिर्फ कांग्रेस का समर्थन करना चाहता हूँ और कांग्रेस का समर्थन करेंगे, लेकिन स्थिति ये है कि हम अपने समाज में बोल नहीं पाएंगे, अभी ये स्थिति है। सर, ये मॉडर्न मदरसे की बात सामने आ रही है, मॉडर्न मदरसे की मांग हो रही है, प्रदेश सरकार उस पर कैसा रुझान दे रही है, इस पे आप? अभी मांग करे हैं मॉडर्न मदरसा इसलिए जरूरी है कि हमारे में जो हमारे मुस्लिम समाज के बच्चों को पढ़ाया जाता है तो हम लोग सबसे पहले उन लोग को कुरान शरीफ पढ़ा देते हैं ताकि वो कुरान पढ़ ले और अपने मजहब को जान जाए। लेकिन हम लोग चूँकि मॉडर्न मदरसे का मेथड अभी यहाँ पे है हिंदुस्तान में, उससे बच्चा अगर मदरसे में रह के कंप्यूटर या और शिक्षा कोई दूसरी ग्रहण करेगा तो उसकी जीविका का बनेगा, क्योंकि जो हमारे मदरसे में अक्सर पढ़ते हैं वो लोग इमाम बनते हैं या हाफिज बनते हैं और जो समाज को दिशा देते हैं और उनको नमाज पढ़ने की या उनको मजहब की जानकारी देने का काम करते हैं। तो अगर वो लोग मॉडर्न शिक्षा कर लेंगे तो वो लोग बेहतर तरीके से मजहब की जानकारी हिंदू को भी, मुस्लिम को भी और दीगर वर्गों को दे सकते हैं जब उनके पास उचित तरीके से बोलने का तरीका हो। सर, इमामों को मदरसे में जो पढ़ाते हैं उनको प्रति माह कुछ तनख्वाह की भी आप लोगों के द्वारा मांग रखी जाती है, इस पे? ये है कि जितनी छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड मस्जिद है छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में, उन मस्जिदों से अर्निंग का 7% टैक्स दिया जाता है वक्फ बोर्ड को हर संस्था के द्वारा।
जैसे जिस जगह में भी जाए, तो ये वहाँ पे हिंदू छत्तीसगढ़ में करोड़ों की वक्फ संपत्ति है और लाखों का टैक्स छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को हमारे द्वारा जाता है, जो हमारी अर्निंग रहती है, समाज की अर्निंग। हम सिर्फ शासन के निर्देश अनुसार 7% प्रति वर्ष अपनी आय का राज्य छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को देते हैं। और ऐसा बिहार में और दिल्ली में सब जगह है कि जो मस्जिद के इमाम और मौजम है उनको शासन के द्वारा तनख्वाह दिया जाता है। तो हमारी मांग है यहाँ भी दी जाए, यहाँ भी दिया जाए, ताकि जिससे कि हमको तो लगे कि हमारी गवर्नमेंट, हमारा शासन जिसको हम वोट दिए, जिसके हम समर्थक हैं, उनको वो नियम जो संविधान में दिया उसके हिसाब से उनको भी फायदा मिलना चाहिए। सर, ये मैं जानना चाहूँगा कि अनुदान प्राप्त करने वाले मदरसों में शिक्षकों को मानदेय दिया जाता था भाजपा सरकार में। अब ये 4 साल से कांग्रेस सरकार में ये चीज़ बंद रोक दी गई है, इस पे क्या कहेंगे, जिसकी आप लोग के द्वारा मांग की जा रही है? नहीं, ये थोड़ा सा अब तो वो है 4 नहीं 6 साल से हो गया है। मदरसा बोर्ड जो है, मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो मदरसा रजिस्टर्ड होता है, उस मदरसे के रजिस्टर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 60% और 40% राज्य गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान प्राप्त होता है शिक्षकों का, केवल मदरसे के जो शिक्षक पढ़ाते हैं। पिछले 6 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट ने राशि नहीं भेजी। उसमें राज्य सरकार की कोई गलती नहीं है कि जब वो राशि सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी अपनी 60%, तो उसमें 40% या जो राज्य गवर्नमेंट का अंश है वो मिला के राज्य शासन देती है। तो हमारी मांग, ये मामला तो सेंट्रल का है और हमारी मांग तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से है कि वो इस बात को दिल्ली में बेहतरीन तरीके से उठाए, अच्छे तरीके से मुसलमानों की हित की। अभी की स्थिति में जो मदरसा बोर्ड के शिक्षक हैं उनके घर में खाने के लाले पड़ चुके हैं। अब ऐसे शिक्षकों के घर, ऐसे शिक्षकों के परिवार में यदि हम लोग जाएंगे और जाकर ये बोलेंगे कि भैया कांग्रेस को समर्थन कीजिए, तो ये जरूर पूछेंगे ना कि 6 साल से हमको तनख्वाह नहीं मिला, आपकी गवर्नमेंट क्या है। तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात है और ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली जाकर, जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने दिल्ली की हम लोगों का जो बजट था अल्पसंख्यक मंत्रालय का, उस बजट को 25% कर दिया। मैं अभी 5-4 तारीख के सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफिस दिल्ली गया था, वहाँ मेरे को पता चला कि श्रीमती स्मृति ईरानी जी जब से अल्पसंख्यक विभाग की मंत्री बनी है, अल्पसंख्यक विभागों के जितने कार्य थे वक्फ बोर्ड के, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के, एक कार्य की फाइल को भी उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया। यहाँ तक कि वहाँ पे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के ऑफिस में जो चौकीदार की नियुक्ति करना है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया की फाइल में भी स्मृति ईरानी जी ने कोई फाइल नहीं किया, वापस कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। इसे ये तो सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती नहीं, वो उसका नारा जरूर है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन उसका सिर्फ एकमात्र मकसद है कि भारत का मुस्लिम वर्ग का अल्पसंख्यक मतदाता जो है मुस्लिम समाज का, वो 0 स्तर पे आ जाए, निम्न स्तर पे आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो अपने अल्पसंख्यक वर्ग का बजट है उस 100% बजट को 25% नहीं करती सेंट्रल गवर्नमेंट, और ना ही स्मृति ईरानी जैसी बिना पढ़ी लिखी महिला जो उर्दू के बारे में, मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं जानती, उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री नहीं बनाती। कब्रिस्तान खुले पड़े हैं, बाउंड्री वाल की मांग की जा रही है, ये क्या मामला है? ये हम लोग का थोड़ा सा धार्मिक जज्बाती मामला है, अंतिम में आदमी वहीं जाता है। तो जैसे हम लोग तो, मैं खुद कोशिश करता हूँ कई जगह हिंदुओं के भी शमशान स्थल में कि वहाँ पे बाउंड्री वॉल रहे। अगर मेरे से प्रयास होता है तो व्यक्तिगत भी और शासन स्तर पे भी जो मदद होती करते हैं कि आखिरी वक्त है, आदमी मरने के बाद वहाँ जाता है, वो जगह पाक पवित्र होनी चाहिए। तो अगर बाउंड्री वॉल नहीं होती तो जानवर और गंदगियों को बहुत ढेर रहता है, और बाउंड्री वॉल होने से कम ये हो जाता है कि वहाँ पे सामाजिक तत्व जो जाते हैं, सामाजिक गतिविधियाँ भी करते हैं अक्सर वो पवित्र जगहों में जाके, जिससे कि उनको कुछ हो ना। तो ऐसी जगह में शासन का ये योजना है, छत्तीसगढ़ शासन की, कि जिस कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल नहीं हुआ है उसको बाउंड्री वॉल किया जाए। और कई जगह यहाँ पे हुआ है, लेकिन जहाँ नहीं हुआ है हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन में उनकी जानकारी में है उसको करके तत्काल कर दे। यानी और जिन जगह में चूँकि कब्रिस्तान हम लोग का आखिरी वही रहता है, बस मर के जाते हैं वहाँ दफन होते हैं, तो 3 बाई 6 फीट की एक जगह एक मुस्लिम व्यक्ति के लिए होती है, वहाँ दफन होता है। तो चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे कब्रिस्तान नहीं है और मांग की गई है, शासन उसको आवंटन करे।
425 उर्दू शिक्षकों की शासन के द्वारा भर्ती की बात सामने आई थी और जो अभी तक धरातल पर दिखती नहीं है, इस पे क्या ये बड़ा दुर्भाग्य रहा हम लोग का कि हम लोग उर्दू को तो आम करना चाहते हैं कि उर्दू जानने करके उर्दू एकेडमी है यहाँ पे, लेकिन उर्दू जानने वाले लोग नहीं है। इसलिए पूर्व में ही हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं ने मांग करके यहाँ पे उर्दू टीचरों की 425 पद स्वीकृत कराया था, जिसकी भर्ती की भी बहुत कुछ प्रक्रिया हो चुकी थी। उसके बाद आज तक उन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दी है, ये मेरे समझ के परे है। इसलिए हमने मांग की है कि वो 425 पद जो उर्दू का स्वीकृत हुआ है, उस उर्दू पद के टीचर का तत्काल नियुक्ति की जाए, ताकि जिससे कि उर्दू की जो अदब की भाषा है, अदब तहजीब की भाषा है, वो आम हो सके। सर, ये आपके द्वारा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया कि वो मुसलमानों के काम नहीं साइन नहीं कर रही हैं, जैसे स्मृति ईरानी की आपने बात कही। मैं ये जानना चाहूँगा, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, जो क्या योजना ला रही है, वो सिर्फ क्या हिंदुओं के लिए, क्या उसमें मुसलमानों को फायदा नहीं मिल रहा है? मैंने पहले ही बोला था आपको कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य शासन हो, उसकी जो जनहित कल्याणकारी योजना रहती है उसमें सब फायदा लेते हैं। जो सक्षम लोग हैं उसके जो उसके पात्रता रखते हैं उनको फायदा मिलता है, और ऐसा फायदा हम भी लेते हैं। हम भी इसी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। मैं व्यक्तिगत ये मैं गया था सेंट्रल वर्क काउंसिल नई दिल्ली, साकेत में इसकी ऑफिस है। उस ऑफिस में भी जाकर जब हमने वहाँ पे किसी सचिव महोदय जो बड़े अधिकारी उनसे चर्चा की, कुछ प्रोजेक्ट थे, कुछ जानकारियाँ थी मुस्लिम समाज की छत्तीसगढ़ की। जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड से बड़ा होता है, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति की छत्तीसगढ़ में हिफाजत करती है और देखरेख करती है, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल उसके डेवलपमेंट के लिए प्रयास करती है। वहाँ जब मैं बैठा तो उन्होंने साफ पूरी फाइल दिखा दिया कि माननीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री क्या बोलते हैं स्मृति ईरानी जी उसमें साइन वाइन नहीं करती, आप ध्यान ही नहीं देती। कारण ये अल्पसंख्यक जो है वो मुस्लिमों से जुड़ा हुआ मामला है। तो अभी तक आज़ाद भारत के बाद 2014 में बीजेपी ने बोलती है कि भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद भारत के बाद अभी तक उसमें मुसलमान ही बनते थे जो मुस्लिम लोगों की जानकारी जानते, मुस्लिम की समस्या क्या है, मुस्लिम के विकास कैसे हो गए, कोई जानता था। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से करता था। अब आप बोल रहे हैं कांग्रेस भाजपा पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप बजट देख लीजिए। संसद में अल्पसंख्यक विकास डेवलपमेंट के लिए जो बजट 100% होता था उसको 25% कर दीजिए। आपकी नियत क्या है? और अभी 15 सूत्री कार्यक्रम पिछली गवर्नमेंट जो रहती थी, 15 सूत्री कार्यक्रम के मुस्लिम के अल्पसंख्यकों के विकास के लिए बनाई थी, जिसमें जैन बौद्ध पारसी भी शामिल है। मैं मतलब मुस्लिम इसलिए बोल रहा हूँ कि अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक मुस्लिम है, तो उन लोगों को जो स्कीम बनी थी उनका भी डेवलपमेंट होता था, उनके समाज का, उनके बच्चों का विकास होता था। तो वो स्कीम 15 सूत्री काम क्रियान्वयन समिति को खत्म कर दिया गया, जीरो हो गया, उसकी कोई मीटिंग नहीं होती। अल्पसंख्यकों के लिए कोई बजट नहीं आता, उस बजट को काट दिया जाता है। तो ये विरोधी नहीं तो क्या है भाई? सर, हमारे चैनल के माध्यम से और कुछ ऐसी बातें आप रखना चाहेंगे? बस मैं आपके चैनल के माध्यम से बात ये करता हूँ कि हिंदू छत्तीसगढ़ बड़ा शांत प्रदेश है, और यहाँ के फिजा को जो खराब करने का प्रयास किया गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से वो राष्ट्र विरोधी तत्व जो अपने आप को राष्ट्र निर्माण सब कहते हैं, उनको अच्छा जवाब दिया गया, और अच्छी कानून व्यवस्था है यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण है। मेरे को उम्मीद मतलब मेरी जिंदगी में तो मैं जानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कभी किसी प्रकार का नफरत का वातावरण नहीं फैल पाएगा, और जो फैलाने वाले तत्व हैं उनको उनके घर में जाके, उनके मोहल्ले में जाके, उनके शहर में जाके बहुसंख्यक वर्ग का हिंदू ही जवाब दे देता है, मुसलमानों को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये छत्तीसगढ़ बड़ा बेहतरीन, बहुत खुशहाल और बहुत अमनो अमान वाला शहर है। यहाँ पे मेरे को और कुछ नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो मुस्लिम समाज की भावना है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से मुस्लिम कांग्रेस को वोट देता है, इसलिए नहीं कि बीजेपी से चिढ़ता है या सब कुछ। बीजेपी हमारे लिए करती नहीं, तो जो नहीं करेगा उसको आदमी सुनेंगे। पहले आप कुछ करके बताइए और उसके बाद बोलिए कि हम ये करें, हमको ये दीजिए। यानी वो करेगी तो कौन सा सामाजिक मसले में, सामाजिक मसले में समाज के लोग निर्णय ले तो बेहतर होता है, कोई राजनेता निर्णय ले तो बेहतर नहीं होता। किसी भी समाज में सामाजिक कोई मसला है, धार्मिक कोई मसला है, तो समाज के सामाजिक लोग, धार्मिक लोग ये फैसला लेंगे। किसी नेता को किसी समाज के धर्म के मामले में फैसला लेने का अधिकार
मेरे हिसाब से तो नहीं है। शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज से।